उत्तर प्रदेश में एसआईआर हुई और एसआईआर के बाद जो है मतदाता सूची बाहर आई, जिसमें 18% लोगों के नाम कट गए हैं। मौजूदा सूरत हाल के हिसाब से देखा जाए तो 12 करोड़ 55 लाख के आसपास मतदाता जो है उत्तर प्रदेश के भीतर होंगे। मेरे साथ गुरदीप सप्पल साहब हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, एडमिन हेड हैं। इन्हीं का नाम कट गया, इन्हीं का नाम ही नहीं कटा बल्कि पूरे परिवार का नाम कट गया। कैसा लग रहा है आपको? देखिए, मैं उन तमाम करोड़ों लोगों के साथ हूं जो जेन्युइन वोटर हैं, जिन्होंने अपने कागज भी ठीक तरीके से जमा किए, इसके बावजूद उनका नाम कट गया। और ये हमारी बात की पुष्टि करता है कि एसआईआर का जो पूरा डिजाइन है वो वोटर का नाम काटने के लिए बना है, वोटर का नाम जोड़ने के लिए नहीं बना है। और मेरा खुद का अब उदाहरण सबके सामने है। 2003 की वोटर लिस्ट में मेरा नाम था, मेरे परिवार का नाम था, मेरे पेरेंट्स का नाम था। पिछले चुनाव के अंदर हमने वोटिंग की, हमारा नाम था। और लगातार मैं तो पिछले 35 साल से वोटर हूं और सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। जो डॉक्यूमेंट चुनाव आयोग ने बोला है वो सब डॉक्यूमेंट हैं। इसके बावजूद नाम कट जाता है। जब ईआरओ से ये पता किया गया था पीछे, तो ईआरओ का ये कहना था कि शिफ्टेड वोटर का कोई गाइडलाइन नहीं है। और आज चुनाव आयोग ने यह दावा किया कि 2 करोड़ वोटर ऐसे हैं जिनका घर शिफ्ट हुआ और उन्होंने पेपर जमा नहीं किए, उनके नाम कटे हैं। लेकिन यहां तो पेपर जमा थे। पेपर जमा होने के बाद भी चुनाव आयोग वोटर लिस्ट से नाम काट रहा है। और ये बात करोड़ों लोगों की है। और ये कह रहे हैं कि अब आप जाइए, ईआरओ से मिलिए और अपना दावा पेश कीजिए, फॉर्म 6 भरिए। अब 2 करोड़ में से ज्यादातर जेन्युइन वोटर होंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि 2 करोड़ वोटर उत्तर प्रदेश के अंदर अब एसडीएम से अपॉइंटमेंट मांगेगा, उनको समय से अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, वो वहां जाके यात्रा करेंगे, अपना दावा पेश करेंगे और फिर उनकी बात होगी। ये पूरा का पूरा जो प्रक्रिया बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार इस देश को क्रिएट करती है कि उनका पूरा एक मकसद है कि लोग परेशान रहें, लाइनों में रहें। फिर लाइनें चाहे वो नोटबंदी की हो, वो लाइनें चाहे कोविड के वैक्सीन की हो, वो लाइनें चाहे आपके वोटर लिस्ट की हो, पूरे देश को लाइन में लगा के परेशान करना मकसद है। और जेन्युइन वोटर के नाम काटना इसका मकसद होगा। आपके परिवार में कितने लोग थे जिनका नाम काटा गया? 3 लोगों का। 3 लोगों का नाम काटा गया है। लेकिन चुनाव आयोग ये कह रहा है कि जो भी आपको आपत्तियां हैं आप जाइए, जुड़वा लीजिए। इसको लेके आगे क्या करने वाले? आप जाएंगे? बोला ना कि मेरा तो काम मैं करा लूंगा। मैं तो चुनाव आयोग से जो कांग्रेस के डेलीगेशन बार बार एसआईआर के ऊपर बात करने जाता है उसका हिस्सा भी रहा हूं। मैं तो चुनाव आयोग से सीधे बात कर सकता हूं। बात मेरी नहीं है, बात करीब 2 करोड़ लोगों की है। वो क्या करेंगे? यहां पे हमको प्रिविलेज है, इसका मतलब ये नहीं है कि आम जनता को वही प्रिविलेज है। 2 करोड़ 89 लाख लोगों का नाम जो है काटा गया, 18% के आसपास जो है उत्तर प्रदेश में काटा गया है। क्या आपको लगता है अपोजिशन को टारगेट किया गया है, कांग्रेस पार्टी को टारगेट किया गया है खासतौर पर इस एसआईआर में? देखिए, बिहार के अंदर तो टारगेट हुआ था। यहाँ का डेटा भी स्टडी नहीं हुआ है। यहाँ का डेटा हमको स्टडी करना है। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, आज मेरी और दोस्तों से बात हुई है, उसमें ऐसा नहीं है कि सारे विपक्ष के सपोर्टर थे जिनका नाम कटा है। ऐसा नहीं है, औरों के भी नाम कटे हैं। क्योंकि मोटे तौर पर जनता को परेशान किया गया है, केवल विपक्ष को परेशान नहीं किया गया है, पूरी जनता को परेशान किया गया है। और वोटर लिस्ट में नाम उनके कट गए हैं जो लोग 10 साल से वोट देते आ रहे हैं। एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि चुनाव आयोग कहता रहा कि जो भी आपत्ति हैं आइए दर्ज करवाइए। तो उत्तर प्रदेश देखिए विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है 2027 में, उसको लेके भी आप लोग कोई रणनीति बनाने वाले हैं कि अपने जो बीएलए हैं या बूथ एजेंट हैं उनको कहेंगे कि हमारे जितने मतदाता हैं जिनके काटे गए हैं उनसे संपर्क साधने को लेकर कोई रणनीति बनाएंगे आप लोग? उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने लगभग 221 विधानसभाओं में अपनी टीम बनाई है और वो टीम अपने लोगों की जांच कर रही है जिनका नाम कट गया है। आज ही लिस्ट जारी हुई है और हम लोग बाकायदा इसको बूथ लेवल पे काम करेंगे। और बाकी पार्टीज भी जो अपोजिशन की हैं वो भी इस मामले को लेकर काफी सक्रिय हैं और इस काम को तो हम करेंगे। पर सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि वोटर लिस्ट सही बने, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, नागरिक की है या राजनीतिक दल की है? अगर चुनाव आयोग जो आज ये कह रहा है कि नागरिक की जिम्मेदारी है, राजनीतिक दल की जिम्मेदारी है, ये चुनाव आयुक्त अगर 1950 में चुनाव आयोग के हेड होते, जब देश में पहला चुनाव हुआ, जब 90% के करीब लोग निरक्षर थे, जब लोगों ने कभी चुनाव जीवन में देखा ही नहीं था, जब लोगों के पास कागजात नहीं थे, जब उसी में पार्टीशन हुआ था और बहुत सारे सामंती राज्य एक हुए थे,
उस वक्त अगर चुनाव आयोग ये वाली परिभाषा लेके चलता तो कितने लोगों को वोटर लिस्ट में रजिस्टर करा पाता? चुनाव आयोग की जिम्मेदारी इस देश में जो भी वयस्क व्यक्ति है 18 साल से ऊपर वोट देने काबिल है उसका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने का है। और इस चुनाव आयोग ने मोदी सरकार के इशारे पर इस मैंडेट को पलट दिया है। जो जिम्मेदारी चुनाव आयोग की, कह रहे हैं कि मोदी सरकार के इशारे में उत्तर प्रदेश के भीतर भी नाम काटे गए हैं। देखिए, मोदी सरकार के इशारे पे चुनाव आयोग का मैंडेट ही बदल दिया। जिस चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी वोटर लिस्ट को बनाने की, वोट बनाने की जिम्मेदारी थी, उसको लगा दिया वोट काटने में। ये बेसिक लोकतांत्रिक सवाल है जो हम उठा रहे हैं। बड़ा आरोप एसआईआर के माध्यम से सरकार और चुनाव आयोग पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं सप्पल साहब। ये खुद अपने मतदाताओं का नाम जोड़ाने को लेकर काम कर रहे थे, लेकिन खुद ही इनका नाम कट गया है। हमारे सहयोगी राजेंद्र सिंह के साथ मोहित राज दुबे, एबीपी न्यूज, दिल्ली।